महोबा जनपद में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। भाई आपकी विधानसभा चरखारी में अनिल चौरसिया गोली मार के हत्या कर दी गई। फिर अब सचिन पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता थे, उनके संगे भी एक दुर्घटना भई की हत्या भई। का चल रहा जो पूरा मामला कि 100 डायल कोई एक पुलिसकर्मी की घटना में शामिल है, लूट की घटना में। तो घटना में एक ही सिपाही शामिल है कि अन्य लोग भी शामिल है कि पुलिस ने में पूरी लीपापोती करी। तो आम जनता को तांता लगू रहा था आपसे मिलवे खिलाने, समस्याएं खिलाने। कौन प्रकार की आदमी कैसी समस्या लेके आपके पास आते हैं और इतनी भीड़ का है आपके चले गए? जनता का विश्वास मुझ पर है कि मेरे पास वो आएंगे तो उनका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। कि बिजली विभाग के कर्मचारी ने किसान की कनेक्शन काट दो तो आपने पूरी मीटिंग लेकर कहा तो वो पूरा मामला गलती बनाई थी। रिश्तेदारी बताने लगे मुझे, तो मैंने कहा नौकरी करने आए हो, नौकरी करो, यहाँ पर अपनी रिश्तेदारी बताकर रुतबा जमाने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि नहीं तो फिर हम अच्छों का रुतबा और गर्मी उतारना जानते हैं। भैया और राम राम नमस्कार। हमें बुंदेली बोछार महोबा से भरत त्रिपाठी। एक तरफ यूपी सरकार अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही और महोबा जनपद में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही। ई पूरे संदर्भ में हमारे संग आज खास चर्चा करवे के लाने बुंदेलखंड के सबसे चर्चित विधायक ब्रजभूषण राजपूत और गुड्डू भैया हैं। इनसे हम जाने और पूरी चर्चा करें। विधायक जी, बुंदेली बोछार में पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद भरत जी। विधायक जी, देखो जाए तो महोबा जनपद में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। भाई आपकी विधानसभा चरखारी में अनिल चौरसिया गोली मार के हत्या कर दी गई। फिर अब सचिन पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता थे, उनके संगे भी एक दुर्घटना भई की हत्या भई। का चल रहा जो पूरा मामला? नहीं, चरखारी के अंदर जो व्यापारी अनिल चौरसिया जी की हत्या हुई है उसमें तो साफ है, सीसीडी कैमरे में कैद था, वो मर्डर है। और वो जिन लोगों ने मर्डर किया उनके खिलाफ में मुकदमा भी दर्ज हो गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि उसको अपराधियों को जेल भेजने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। वो जनप्रतिनिधि हूँ तो वो मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने अपना काम किया है। मुकदमा की लाने पहले आपका विधायक जी आईजी से बात करनी, डीआईजी से बात करने पड़ी। फिर आप डीजीपी के पास लखनऊ गए, उप मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। विधायक जी, विधायक का इतनी चला फिर भाग दौड़ करने पड़ रही तो आम जनता को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो रही हुई फिर न्याय के लाने? भरत जी, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस ये कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा मेहनत मुझे जो है करनी पड़ी। ये बात आपकी सही है कि मुझे अनिल चौरसिया जी को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा, तब जाके कहीं जो है अनिल चौरसिया जी को न्याय मिल पाया है। इसके बाद में जो है यहीं हमारे नगर के मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चे के सचिन पाठक जी की एक घटना सामने आती है, जो रात्रि में आते हैं चरखारी, महोबा से चरखारी के लिए। उसी बीच जो है मोटरसाइकिल से वो गिर जाते हैं या उनके साथ हादसा हो जाता है। अभी उसका पूरी तरीके से खुलासा नहीं है, मगर एक सबसे बड़ी उससे साथ में एक चीज़ हुई कि उनकी अंगूठी, मोबाइल, चेन, पर्स, पैसा गायब था। वो सबके लिए आश्चर्य करने का बात था। और जब खुलासा हुआ उसके लिए भी जब थोड़ा सा प्रयास किया, घटना स्थल गए और प्रेशर बनाया, तो पुलिस ने भी इस घटना पे, सचिन पाठक वाली घटना पे एक अच्छा काम किया कि जो भी उसमें लूट करने वाले दोषी थे, जो कि 112 के पुलिस 112 में चलने वाले पुलिसकर्मी थे और उनके 2 साथी थे, उनको पुलिस ने पकड़कर उनके ऊपर मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजने का काम किया है। विधायक जी, एक अब चर्चा सचिन पाठक वाली मामला में जब जो पता चलो कि 100 डायल कोई एक पुलिसकर्मी की घटना में शामिल है, लूट की घटना में, तो एक चर्चा अब बहुत तेजी से उठ रही है। लोगों के मन में भी जो सवाल है कि 112 में 3 पुलिसकर्मी चले, तो घटना में एक ही सिपाही शामिल है कि अन्य लोग भी शामिल है कि पुलिस ने में पूरी लीपापोती करी? ये देखिए, वैसे तो 112 में जो मैंने उसी रात्रि के टाइम पे मैंने निरीक्षण किया था और 112 की गाड़ी एक रोक कर मैंने जानना चाहा था कि उसमें क्या क्या सुविधाएं सरकार ने दी हैं और कितने लोग उसमें चलते हैं।
तो जो मुझे पता चला था कि एक ड्राइवर रहता है, एक पुलिसकर्मी रहता है, एक महिला कांस्टेबल भी जो है उस गाड़ी से चौराहे चौराहे गश्त करती है, और फिर लखनऊ से अगर कोई कॉल आती है घटने की तो वो उस घटना स्थल पे पहुंचने का काम करते हैं। हाँ, ये भी एक आश्चर्य करने की बात है कि जो सचिन पाठक जी के मामले में आया है मामला, तो उसमें एक पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई की गई है। उसमें एक महिला कांस्टेबल भी होनी चाहिए और एक पुरुष कांस्टेबल भी होना चाहिए, मगर कार्रवाई अभी एक के ऊपर ही की जाती है, जबकि उसका बंटवारा जो है चेन का 3 टुकड़ों में था। तो निश्चित रूप से नए कप्तान जनपद में आए हैं और वो जितने जल्दी उन्होंने इस मामले को खोलने का काम किया है, तो अभी आज मेरी उनसे मुलाकात भी है, उनसे मिलके आगे के विषय के बारे में उनसे चर्चा करूंगा। अरे विधायक जी, हमने देखो भी है सचिन पाठक के मामले में अगर चरखा रही है कि कम से कम 300-400 लोग आपसे थे मिलन आए थे, जो वह पूरा वर्ग जो सचिन का चाहत तो वो भी आपसे मिलन आओ, तो सबने न्याय की गुहार लगाई आपसे कि उन्हें न्याय दिलाओ जाए। तो और अगर जिला स्तर पर नहीं हो रहा तो आप ही मामला अभी मुख्यमंत्री जी तक ले जाए। हाँ, अगर इसमें कोई लापरवाही होगी, अगर न्याय मिलने में सचिन पाठक जी के कोई लापरवाही करेगा तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और मैं सचिन भाई को जो है न्याय निश्चित रूप से दिलाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ में प्रयास और मेहनत करूँगा। और विधायक जी, अभी फर्रुखाबाद में भी कछु घटना कौन सामने गई थी जी, खल कि आप उप मुख्यमंत्री जी से मिले, वो का मामला है तो सचिन जी, फर्रुखाबाद में मेरे लोधी राजपूत समाज के 2 युवाओं की हत्या होती है। आज से 80 दिन पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों दोनों सगे भाइयों की हत्या करके कुएं में बॉडी को डाल देते हैं, लाश को डाल देते हैं। इसके बाद में भी जब उनका नाम दर्ज मुकदमा नहीं लिखा जाता है, जब उस परिवार को कहीं न्याय नहीं मिलता है, तो वो मेरे पास आते हैं। तो मैं उस परिवार को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में ले जाता हूं और उनकी व्यथा, उनकी कहानी जो है माननीय मुख्यमंत्री तक रखता हूं। विधायक जी, देखो जाए तो जनता में भी जो कहू है कि बीजेपी सरकार में पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी हावी है। अब 2024 लोकसभा चुनाव में भी को नतीजा भारतीय जनता पार्टी का कहूँ न कहूँ भुगतने पड़ू, और 27 में विधानसभा चुनाव है। अगर इनमें सुधार न हुए तो आगे क्या दिक्कत हो जाए पार्टी का? पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जनप्रतिनिधियों की हर बात को सरकार को गंभीरता से लेना होगा। जनप्रतिनिधि जनता से चुन के आते हैं और वो जनता की बात जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करके सरकार बनाने का काम करते हैं और वो लगातार ग्राउंड लेवल पर जो है आम जनमानस को हम तक लाने का भी काम करते हैं। इसलिए दोनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, दोनों की बातों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, दोनों की बातों को गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है जिस तरीके से सरकार को कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि की बात को बहुत गंभीरता से लेकर काम करना चाहिए। विधायक जी, देख रहे हम आप जब भी अपने आवास पे होते हैं चरखारी वाली में, तो लगातार रहते देखो जाए तो आम जनता को तांता लगू रहा था आपसे मिलवे के लाने, समस्याएं के लाने। कौन प्रकार की आदमी कैसी समस्या लेके आपके पास आते हैं और इतनी भीड़ का है आपके से लगे? भरत जी, ये तो आप बात उन लोगों से ही पूछ सकते हैं, आम जनमानस से ही पूछ सकते हैं। मेरे पास समस्याएं तो हर प्रकार की आती हैं। घरेलू झगड़े हों तो बात आती है, पति पत्नी के झगड़े हों वो भी मसले आते हैं, और लड़ाई झगड़े गांवदारी की हो जाते तो वो भी मामले आ जाते हैं। सड़क कहीं नहीं है तो वो बात आनी है, लाइट नहीं है तो आनी है, बिजली विभाग से अगर कहीं कोई समस्या उत्पन्न है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो वो विषय आते हैं। तो जो भी विषय हैं जहाँ पे भी अधिकारियों की लापरवाही है वो सारे विषय मेरे पास में आते हैं, और जनता का विश्वास मुझ पर है कि मेरे पास वो आएंगे तो उनका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। यही आशा उनके मन में रहती होगी, क्योंकि मैं कल करो सो आज करो, आज करो सो अब वाली नीति के अनुसार काम करता हूँ। इसलिए जनता को मेरी ये काम करने की शैली पसंद आती होगी, इसलिए जनता जो है
अपने विधायक पर भरोसा करती हुई अपनी अपनी जन समस्याएं लेकर यहाँ आते हैं। एक विधायक जी अब वाक्य बहुत तो जिला में चर्चा को वो विषय भी बनू कि बिजली विभाग के कौन कर्मचारी ने किसान की कनेक्शन काट दो तो आपने पूरी मीटिंग लेकर कहा तो वो पूरा मामला गलती बनाई थी अधिकारी ने। भरत जी, वही है कि बुंदेलखंड का किसान आर्थिक रूप से टूटा हुआ है। आप भी अच्छे से देख ही रहे हैं कि बुंदेलखंड में लगातार दैवीय आपदा आने के कारण से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और आपको सरकार को भी ये बात पता है कि यहाँ पे लगातार मुआवजा बांटा जा रहा है। और मुआवजा क्यों बांटा जाता है? जब फसलें बर्बाद होती हैं तो मुआवजा बांटा जाता है। जहाँ के किसानों को मुआवजा मिल रहा हो, प्रधानमंत्री बीमा का पैसा मिल रहा हो, तो इससे ये समझना चाहिए कि यहाँ का किसान आर्थिक रूप से कितना टूटा होगा। बिल्कुल। अगर इतना ज़्यादा किसान यहाँ पे टूटा हुआ है तो वो समय से बिजली बिल का भुगतान कैसे कर पाएगा? विभिन्न प्रकार की समस्याओं से किसान जूझ रहा है। अब ले लीजिए, उड़दा की फसल खराब हो गई, तिल की फसल खराब हो गई, सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इतनी बारिश बेमौसम बारिश हुई है कि किसान की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब लगातार जब फसलें बर्बाद होंगी तो किसान क्या अपना बिजली का बिल भर पाएगा? उसे खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसके परिवार में अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो उसे इलाज कराने के लाले पड़े हुए हैं। उस किसान परिवार की भी यही कहानी थी। उसकी मुझे पता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो अपने पिताजी का इलाज झांसी में करा रहा था। इसके बाद में जिस दिन मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को डांटा, उस दिन वो अपनी बेटी का इलाज करा रहा था, बोतल चढ़वा रहा था। उसने अनुरोध किया कि भाई मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, मैं बिजली का बिल जमा कर दूंगा। वहाँ पर डॉक्टर के लाल भी थे, तो डॉक्टर की टीमों ने भी आके मुझे बताया कि इन्होंने अभद्रता की है। तो इसलिए मुझे बुरा लगा कि किसान के साथ में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, हमारे देश का अन्नदाता हमारा भगवान, उससे अगर कोई बदतमीजी करेगा तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्रोध आना तो स्वाभाविक हो जाएगा। तो वही मैंने उसको डांटा। उल्टा वो मुझे ही, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, उल्टा ही वो अपनी रिश्तेदारी बताने लगा मुझे। तो मैंने कहा नौकरी करने आए हो, नौकरी करो, जनता की सेवा करो, यहाँ पर अपनी रिश्तेदारी बताकर रुतबा जमाने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि नहीं तो फिर हम अच्छों का रुतबा और गर्मी उतारना जानते हैं। विधायक जी अब देखो जाए तो पहले अजय कांत सोनी पनवाड़ी में व्यापारी की गोली मार के हत्या, लूट हो गई थी, वो हत्या कर दी गई थी। अनिल चौरसिया व्यापारी के साथ हत्या हो गई अनिल चौरसिया की। वो जो सचिन पाठक वाला जो मामला होगा, तो विधायक जी कहूँ न कहूँ आम जनमानस में बच्चा घर से निकल रहे तो उनके मम्मी पापा भी कहने लगे अब कि ये घर से ना निकलो, रात में कहूँ न जाओ। एक डर को माहौल व्याप्त होगा पूरे जिला में। ये 4-5 घटनाएं ऐसी हो गई ताज़ी का संदेश आप देना चाह रहे हैं आम जनता के लाने? देखिए, जनता से तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मुझे चुना है, मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। आपके हर सुख और दुख में मैं पूरी ताकत के साथ में रहूँगा। अगर कहीं घटना घटेगी तो उन अपराधियों के खिलाफ मैं पूरा मोर्चा लूँगा और उनको जेल की सलाखों तक भिजवाने का काम करूँगा और कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें दिलवाने का काम करूँगा। बाकी विषय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार करने वाला विषय है। उत्तर प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। वो ज़रूर इसकी अच्छे से समीक्षा करेंगे और माहौल को और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। समीक्षाएं तो विधायक जी लगातार समीक्षाएं तो होती हैं, हर महीने बैठक होती, लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता का विषय होगा तो वो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और रास्ता जरूर निकल के आएगा। तो जैसे हमारे संगे चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी, उनको साफ तौर पर कहना है कि हम दिन रात जनता के साथ हैं, हर सुख दुख में जनता के साथ में हैं। भरत त्रिपाठी, बुंदेली गुंसा। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.